संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले के लिए जमीन आवंटन का कार्य शुरू हो गया है। सबसे पहले परंपरा के मुताबिक डंडीवाड़ा यानी डंडी सन्यासियों को जमीन आवंटित की जाती रही है। मेला क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी सेक्टर 5 में डंडीवाड़ा के लिए जमीन आवंटित कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों तक डंडी सन्यासियों को ही जमीन आवंटित की जाएगी। इसके बाद खाक चौक और आचार्यवाड़ा की जमीन आवंटित होगी, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित और अन्य संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। परंपरा के मुताबिक जमीन आवंटन से पूर्व डंडी सन्यासियों ने मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया। इस मौके पर डंडी सन्यासियों ने मां गंगा और यमुना से माघ मेले के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। डंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशा आश्रम और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मा आश्रम ने डंडी सन्यासियों और संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ पूजा अर्चना और मंगल आरती की। इस मौके पर डंडी सन्यासियों ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। डंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशा आश्रम महाराज ने कहा है कि माघ मेले में अभी तक सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई। ऐसे में 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो रहे माघ मेले तक सभी तैयारियां पूरी होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं। वहीं डंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मा आश्रम ने कहा कि प्रशासन साधु संतों से किए वादों के मुताबिक तय समय में अपना कार्य पूरा करे। उन्होंने कहा कि अगर मेला शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी नहीं होती तो मेला क्षेत्र में भारी अव्यवस्था फैल सकती है। वहीं डंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशा आश्रम ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मेले में अव्यवस्था हुई तो साधु संत भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए, योगी जी का कहना था कि मेला अर्धकुंभ के जैसे माघ मेला लगेगा, लेकिन इस बार आने के बाद से लगता है मुझे अर्ध कुंभ के जैसे तो छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर ग्रहण पर जो मेला लगता है उससे भी बदतर है ये। उससे अच्छा तो वहाँ लग जाता है। तो इस बार का व्यवस्था तो कहीं से भी दुरुस्त नहीं माना जाएगा। जब से प्राधिकरण बना है, अब प्राधिकरण का घोषणा हुआ है, प्राधिकरण के अधिकारी नियुक्त गए हैं, तो अधिकारी काम नहीं जानते और जानते हैं तो लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए अगर ऐसे ही व्यवस्था रहा तो संक्रांति का स्नान अभी आ रहा है और संक्रांति तक भी इनका रोड और बिजली का और आदि का सुविधाएं कंप्लीट नहीं होगी। तो ही होगी कि साधु हल्ला करेंगे, जाएंगे प्रशासन में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हम लोग तो नहीं जाएंगे, हमारा डंडी समाज तो सभ्य समाज है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सबको तो नहीं रोक सकते। इसलिए प्रशासन को चेत जाना चाहिए। अभी भी 10 दिन के इनके पास समय है जो कि मेला को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे। बात भी होनी है जी बिल्कुल। माघ मेले का जो एक तरह से प्रथम चरण की शुरुआत आज हो रही है और आज सर्वप्रथम हम लोग डंडीवाड़ा को भूमि का आवंटन कर रहे हैं और इसके उपरांत फिर आचार्यवाड़ा और खाक चौक जो अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थाएं हैं उन सबको हम लोग जमीन का आवंटन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। जहाँ तक आधारभूत सुविधाओं की बात है, वो सभी सुविधाएं धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रही हैं। 3 पांटून पुल हमारे तैयार हो गए हैं बन करके। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी से जो सड़कें बनती हैं वो सब धीरे धीरे तेजी से हो रही हैं काम। बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, जल संस्थान जल निगम अपना काम कर रहा है। सभी संस्थाएं अपनी तरफ से तेजी से कार्य कर रही हैं और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 31 तारीख तक ये सभी लोगों के कार्य पूरे हो जाएंगे और मेले का स्वरूप एक अपने स्वाभाविक स्वरूप में मेला